ओम सर्वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणेत अश्याम। प्रियात्मन, आज प्रातःकाल की सभा में, सत्संग सभा में फिर पुनः मुंडकोपनिषद का ये चैप्टर प्रारंभ करते हैं। तो श्लोक नंबर 8 है। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्माभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मसु चामृतम। अब यहाँ कहा अंग्रेज ऋषि कह रहे हैं, ज्ञान रूप तप के द्वारा, ज्ञान रूप तप के द्वारा ब्रह्म कुछ स्थूलता को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म कुछ स्थूलता को प्राप्त हो जाता है और उस स्थूलता के प्राप्त होने उससे अन्न उत्पन्न होता है। उसी ब्रह्म से तो अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से क्रम से प्राण, प्राण से मन, सत्य, लोक, कर्म और कर्म से अमृत संग कर्म फल उत्पन्न होता है। कहने का उपाय है ऋषि का कि भाई उत्पत्ति की विधि का ज्ञाता होने के कारण तप अर्थात ज्ञान से भूतों का कारण रूप अक्षर ब्रह्म उपचित होता है। उपचित का तात्पर्य है कि इस जगत को उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए, इस जगत की उत्पत्ति की इच्छा करते हुए वह कुछ स्थूलता को प्राप्त हो जाता है। स्थूलता को प्राप्त होता है। कैसे? जैसे अंकुर रूप में, अंकुर बीज का अंकुर रूप में परिणत होता हुआ बीज कुछ स्थूल हो जाता है। बीज क्या होता है? स्थूल होकर मिट्टी मिल जाता है। तथा पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा वाला पुरुष, पिता, पुत्र उत्पन्न करने वाला पुरुष माने पिता हर्ष से उल्लसित हो जाता है। अर्थात पिता जो है वो पुत्र उत्पन्न करना चाह रहा है। संतान उत्पत्ति के समय जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो वेद का ऋषि कहता गिरा कि इस समय वह पिता हर्ष से उल्लसित हो जाता है, अर्थात प्रसन्नचित्त हो जाता है हर्ष से। इस प्रकार सर्वज्ञ होने के कारण वह ब्रह्म सृष्टि, स्थिति और संहार, उत्पत्ति, स्थिति और संहार, इन शक्ति की विज्ञानता से वृद्धि को प्राप्त हुआ। उस ब्रह्म से अन्न जो खाया यानी भोजन किया जाए उसे अन्न कहते हैं। और वह सबका साधारण कानूप अव्याकृत संसारियों की व्यक्त की जाने वाली अवस्था रूप से उत्पन्न होता है। इस अव्याकृत से यानी व्याचिकृत अवस्था वाले अन्न से, जो अन्न उससे क्या होता है? प्राण, हिरण्यमय गर्भ, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्म की ज्ञान, उस अन्न से प्राण उत्पन्न होता है। प्राण से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्म की ज्ञान और क्रिया शक्तियों से अधिष्ठित। हिरण्यगर्भ क्या है? ब्रह्म की ज्ञान, हिरण्यगर्भ की परिभाषा क्या दी इसने कि वह है, हिरण्यगर्भ क्या है कि ब्रह्म की ज्ञान और क्रिया शक्तियों से अधिष्ठित व्यष्टि जीवों का, व्यष्टि में छोटे जीवों का समष्टि रूप, व्यापक रूप तथा अविद्या, अज्ञान, काम, कर्म और भूतों के समुदाय रूप बीज का, जितने भी भूत प्राणी उनका बीज का अंकुर जगदात्मा उत्पन्न होता है, जगत रूप उत्पन्न होता है। यहाँ प्राण शब्द का अध्यात्मिक क्रिया संबंध है। तथा उस प्राण से मन यानी संकल्प, विकल्प, संशय, निर्णयात्मक मन नामक अंतःकरण उत्पन्न होता है। मन नामक अंतःकरण उत्पन्न होता है। वो संकल्पवादी रूप मन से ही सत्य असत्य नामक आकाश आदि भूत पंच की उत्पत्ति होती है। उसी सत्य संकलादि रूप मन से भी सत्य नामक आकाश आदि
पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। पंचभूतों में आकाश, अग्नि, जल, मिट्टी इत्यादि। फिर उस सत्य संज्ञक पंचभूत से ब्रह्मांड क्रम से भू आदि 7 लोक उत्पन्न होते हैं, अर्थात सब कुछ उससे उत्पन्न होता है। उन मनुष्य आदि प्राणियों के वर्ण और आश्रम के क्रम से कर्म होते हैं तथा उन निमित्त भूत कर्मों से अमृत कर्म जनित फल होता है। जब तक 100 करोड़ कल्प भी कर्मों का नाश नहीं होता, ऋषि कहते हैं जब तक 100 करोड़ कल्प तक भी कर्मों का नाश नहीं होता तब तक उनका फल भी नष्ट नहीं होता। इसलिए कर्म फल को अमृत कहा है कि उपरोक्त जो अर्थ का ही उपसंहार करने के लिए ये 9 मंत्र दिया, ये 9 मंत्र दिया ऋषि ने। ये सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः तस्मादेत ब्रह्म नाम रूप मन्नम च चायते। जो सबको सामान्य रूप से जानने वाला और सबका विशेषज्ञ है तथा जिसका ज्ञान में तप है, उस अक्षर ब्रह्म से ही ये ब्रह्म हिरण्यगर्भ नाम रूप और अन्न उत्पन्न होता है। शपथ का है, अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि जो वो लक्षणों वाला अक्षर संज्ञक ब्रह्म सर्वज्ञ है, सबको समान रूप से जानता है। गुरु जी कहा करते यह सर्वज्ञ है, वो सबको जानता है, सर्वविद्या से सब जगह जानता है, वो ज्ञान स्वरूप तप स्वरूप है, वही ब्रह्म है। तो यहाँ भी अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि भाई वो अक्षर संज्ञक ब्रह्म सर्वज्ञ सबको समान रूप से जानता है, इसलिए सर्वज्ञ, और विशेष रूप से सब कुछ जानता है, वह सब कुछ जानता है, इसलिए सर्ववित्त है। जिसका ज्ञान में अर्थात सर्वज्ञाता रूप न विकार ही तप है, सबको जानने वाला। आयास रूप तप नहीं है। उस उपरोक्त सर्वज्ञ से ही यह पूर्वोक्त हिरण्यगर्भ संज्ञक कार्य ब्रह्म उत्पन्न होता है। जो जितना दिखाई दे रहा है जगत, ये कार्य ब्रह्म उसी से उत्पन्न होता है तथा उसी से पूर्वोक्त मंत्र के अनुसार यह देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि नाम, ये शुक्ल, ये नील इत्यादि रूप तथा ब्रह्मी विद्यांति अन्न उत्पन्न होता है। अतः पूर्व मंत्र से इसका अविरोध समझना चाहिए, मतलब उसी से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, उसी से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, उसी सर्वज्ञ से ये सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। अब द्वितीय खंड में एक कर्म का निरूपण बताया है कि उपशम संसार का उपशम मोक्ष पराविद्या का विषय है और वह अनादि अनंत अजर अमर अमृत अभय शुद्ध प्रसन्न स्वरूप में स्थित रूप तथा परमानंद एवं अद्वितीय है। इसलिए यहां कहा गया है कि ये दोनों प्रकार की विद्या, परा और अपरा विद्या का विषय दिखलाने के लिए आरंभ किया जाता है, क्योंकि उससे जान लेने पर ही उसी विराग हो सकता है, अपरा विद्या को जान ले। ऐसे ही पृक्ष लोकान कम चितान इत्यादि वाक्यों से आगे कहेंगे भी बिना दिखलाए हुए उसी की परीक्षा नहीं हो सकती, अतः उस कर्मफल को दिखलाते हुए कहते हैं। बुद्धिमान ऋषि ने जिन कर्मों का मंत्रों में साक्षात्कार किया था वही वह सत्य है। त्रेता युग में उन कर्मों का अनेक प्रकार विस्तार हुआ। सत्य कर्मफल की कामना से युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो, लोक में यही तुम्हारे लिए सुकृत कर्मफल की प्राप्ति का मार्ग है, ये वेद ऋषि ने कह दिया। इसलिए उस कार्य ब्रह्म जो कार्य जो ब्रह्म है, जो देशा दिखाई दे रहा है, उस ब्रह्म से उत्पन्न ही। इसलिए यहाँ पर कर्म कांड की स्थिति बताइए कि विधिहीन कर्म का कुफल मिलता है। अग्नि की 7 जीवाएँ हैं, अग्नि के रंग बताए हैं, काली कराली
कर्म कांड, विधिवत अग्निहोत्री आदि सर्व प्राप्ति। तो कहा कि एतेषु सचेतु, ये जो विधिवत अग्निहोत्री स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है ऐसा बता दिया ऋषियों ने। और ये सब कुछ बताने के बाद अंत में कहा है अविद्याग्रस्त कर्मठों की दुर्दशा, अज्ञानता से जो कर्मठ है, कर्म में आसक्त है, अविद्यावश कर्म में आसक्त कर्मठ है, उनकी दुर्दशा बताइए। क्या बताइए? अविद्यांतरे वर्तमाना स्वमधीरा पंडितम मन्यमाना जघन्यामना प्रियंती मूढ़ा अंधेनिव नियमाना यथांधता। अविद्या के मध्य में रहने वाले और अपने को बड़ा बुद्धिमान, अविद्या के मध्य में रहने अपने को बड़ा विद्वान मानने वाले तथा पंडित मानने वाले वे मूढ़ पुरुष अंधे से ले जाए हुए अंधे के समान पीड़ित होते हुए सबोर भटकते हैं। अंधे को अंधा मतलब रास्ता कौन बताए? मतलब अहंकार है अविद्या का और कर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है। एक कर्मनिष्ठ की मुक्ति नहीं है। फिर बताया बहुधा अविद्या में ही रहने वाले मूर्ख लोग हम कृतार्थ हो गए, इस पर अभिमान किया करते हैं कि हम बहुत कृतार्थ हो कर्म है। क्योंकि कर्मठ लोगों को कर्म फल विषयक राग के कारण तत्व का ज्ञान नहीं होता। जो कर्मठ लोगों कर्म में आसक्ति होती है इसलिए तत्व का बोध नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि वे दुर्गता होकर कर्म फल क्षीण होने पर स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं अथवा स्वर्ग से वापस लौट आते हैं। यहाँ कहा यत् कर्मिणो न प्रदयंती रागा त्रिरात्रा क्षीण लोकश्चावंत कि वह वापस लोक में आ जाते हैं। क्योंकि कर्म के फल में आसक्ति होती है तो आसक्ति के कारण वो फिर इस स्वर्ग से वापस हटा दी जाती है और स्मृति लोग फिर जाते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि ये जो कर्मनिष्ठ हैं ये तपोनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। तो क्या हजारों कर्म जब तक सैकड़ों जन्मों के कर्म जब तक कर्तापन फंसे हुए हैं तब तक सत्य का बोध नहीं होता। इसलिए कहा है कि इसके विपरीत जो ज्ञान में आरूढ़ हैं, गृहस्थ लोग भी, सन्यासी लोग भी, वो अपना जीवन ज्ञान में जीते हैं तो इनकी मुक्ति में कोई अवरोध नहीं है। इसलिए यहाँ पर अंत में कहा है कि कर्म फल का त्याग यहीं को पालौकिक भोगों की असारता देखने वाले पुरुष के लिए संन्यास और गुरु सब सदन का विधान। कर्म निष्ठ होते होते थक चुका है, अभी ब्रह्मानुभूति ब्रह्म का बोध नहीं हुआ है, तो उसके लिए गुरु उपसदन का विधान है। गुरु सदन का विधान तत्पश्चात उस साध्य साधन रूप संपूर्ण संसार से विरक्त हुए पुरुष का पराविद्या में अधिकार दिखाने के लिए कहा जाता है। संसार के भोगों से, संसार के अनित्य पदार्थों से, कर्म से, संसार से वैराग्य को प्राप्त हो गया है और वो केवल शांति चाहता है। परीक्षे लोकान कर्म चित्तावरणो निर्वेद व्यावंतास्कृतेन तद्विज्ञानार्थम शय गुरु विवाविगच्छेत समेत पाणि श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। कर्म द्वारा प्राप्त हुए लोगों की परीक्षा कर, कर्म द्वारा जो प्राप्त हुए लोग हैं उनकी परीक्षा कर ब्राह्मण निर्वेद को प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण मानी जो ब्रह्म को जानने वाला, ब्राह्मण जाति से नहीं है, ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मवेता जो ब्रह्म को जानना चाहता है, ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण है। ये जाति नहीं यहाँ पर, इसका लोगों ने बड़ा महिमा मंडन किया है। मैं कहता हूँ ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है। जिसने ब्रह्म को समझा
या जो ब्रह्म की जिज्ञासा करता वो जिज्ञासु ब्राह्मण है। क्योंकि संसार में अकृत नित्य पदार्थ नहीं है और कृत से हमें प्रयोजन क्या। अतः उस नित्य वस्तु का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हाथ में संविधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही पास जाना चाहिए। जब संसार के समस्त विषयों से वैराग्य को प्राप्त हो जाए तो वह सारा गुरु यानी आचार्य के पास समर्पण भाव से संविधा लेकर जाए और गुरु को प्रसन्न करे सेवा शुश्रूषा के द्वारा, और प्रसन्न गुरु से फिर प्रश्न करता है तो ब्रह्मवेता तत्ववेता गुरु उस जीव की पिपासा, जीव की जिज्ञासा क्या है, अपने स्वरूप को जानना है, उसकी पिपासा है। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए तो उसको आराम मिल जाता है, ठीक इसी प्रकार से जो प्रबल जिज्ञासु ब्रह्म जिज्ञासु है उसको ब्रह्मवेता सदगुरु मिल जावे और वह उसकी शरणागति हो जावे और उस गुरु को सेवा से शुश्रूषा से प्रसन्न कर दे तो गुरु निश्चित ही उसको उपदेश देकर उसका कल्याण करता है। ऐसे ही ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय हमारे सदगुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज थे। उनके समीप भी जो कर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ लोग आते थे उनको पता ही नहीं था कि अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। वो ये समझते थे कि हवन से, यज्ञ से, योग से ये सब कुछ परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैं भी उनमें था और गुरुदेव के समीप आया तो इस बात का पता चला कि वास्तव में कर्म से, तप से, पूजा से, पाठ से, अनित्य कर्म के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं हुई। और ये बात समझ में कहाँ आई कि गुरु की शरणागति हो गई। तद विज्ञानार्थम स गुरु में आविगच्छेत, ये श्लोक दिया है उपनिषद में। तद विज्ञानार्थम स गुरु में आविगच्छेत समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, कि तद विज्ञानार्थम, तद उस ब्रह्म को जानने के लिए विज्ञान स्वरूप को स गुरु में आविगच्छेत, गुरु की शरण में जाए। अब गुरु कैसा हो तो यहाँ पर कंडीशन बताइए, समित पाणे श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु शिष्य दोनों की कंडीशन है। शिष्य समित समर्पण हो, बस सदन होकर जाए, विनम्र होकर जाए। और गुरु कैसा हो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो वेद शास्त्रों के मर्म को जानता है, श्रोत्रिय है और आपको समझाने में समर्थवान है। तो ऐसे गुरु के पास जाकर अपने प्रश्नों को रखिए, अर्थात हाथ में संविधा लेकर जाइए। संविधाओं का भार लेकर, संविधा का तात्पर्य हमारे शास्त्र में बताया गया है। संविधा का दो अर्थ है। पहला है कि जो गुरु जिस चीज को खाता है, जिस चीज को पहनता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो जैसे गुरु को मान लो कि शुगर हो रहा है, शुगर में क्या क्या चीज़ें फायदेमंद हैं, और मीठा वो नहीं खाएंगे, तो इसलिए ऐसी चीज़ लेते जिसे उपयोग करे गुरु। जैसे चना है और चना जो और गेहूं का मिला आटा है, या जो फल वो खाते हैं शुगर के लिए। और संविदा का तात्पर्य है कि वो जो पहनते हैं श्रद्धापूर्वक, उनके वस्त्र इत्यादि। और दूसरा अभिप्राय है कि संविधा का तात्पर्य कि आपकी जो शंकाएं हैं, आपके मस्तिष्क में जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर गुरु की शरणागत जाए और विनम्र भाव से जाए। तो विनम्र भाव जाएंगे तो तत्ववेता ब्रह्मवेता गुरु आपको निश्चित रूप से आपकी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर उस ज्ञान को बतला देगा, जिस ज्ञान को सुनने के बाद आप इस भवसागर में भय से मुक्त हो जाएंगे और अपने स्वरूप को जान जाएंगे। इस अगले श्लोक में कर्म आप होता है कि गुरु के लिए उपदेश प्रदान की विधि। गुरु के लिए, और जो ब्रह्मवेता गुरु है उसके लिए उपदेश प्रदान की विधि क्या है, तो
ये भी अंगरा ऋषि कह रहे हैं मुंडकोपनिषद में। इस पर हम चर्चा कल प्रातःकाल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। विशेष निवेदन, जो व्यक्ति भी इस मेरे ब्रह्म विद्या योग चैनल को सुनते हैं, इस सत्य ज्ञान को श्रवण करते हैं ब्रह्म विद्या को, तो उससे निवेदन है कि इस चैनल को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए कुछ आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। तो आप समर्थवान हैं तो ये ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार होता रहे। आज समय संत महात्मा अभ्यागत आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, उनकी खाने पीने की व्यवस्था चलती रहे और सत्संग नियमित रूप से चलता रहे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि अपनी शुद्ध कमाई का कुछ अंश दान में देना चाहिए। मेरा जो मोबाइल नंबर है 9899367485 पे आप पेटीएम इत्यादि कर सकते हैं। और अगले सत्संग में आपको ये जो ट्रस्ट का अकाउंट मैंने खोला है केवल सत्संग के लिए, उसमें आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।